आईपीएल का मेगा ऑक्शन शुरू हो चुका है और वाकई में ये बात देखने वाली है कि 7 प्लेयर्स के ऊपर ही 120 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और जिन कप्तानों की बात आईपीएल के ऑक्शन से पहले ही चल रही थी कि भाई पंत और अय्यर के ऊपर पैसे बरस सकते हैं, वो बरस भी गए हैं। बल्कि यहाँ पर पंत और अय्यर नहीं, बल्कि इसमें मैं राहुल, अर्शदीप, चहल, इन सब का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वाकई में इन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है। सबसे पहले तो मिचेल स्टार्क के सबसे महंगे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड तोड़ा था श्रेयस अय्यर ने। 26.75 करोड़ में उनको पंजाब ने खरीदा था। और उसके बाद में ये रिकॉर्ड तोड़ा ऋषभ पंत ने, जिनको 27 करोड़ में लखनऊ ने अपने नाम किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, खिलाड़ियों के ऊपर पैसा जमकर बरस गया है और यही बात की उम्मीद भी की जा रही थी। जो अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी भारत के निकलकर सामने आए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और किस किस खिलाड़ी के ऊपर कितने की बोली लगी उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आईपीएल के मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों पर इस समय जो पैसा लगा है, वो पैसा देखकर वाकई में हमारे पड़ोसियों के पिछवाड़े में आग तो लगी गई होगी कि क्या वाकई में इतना पैसा होता है। वरना पाकिस्तान में तो लोग बैठकर ये सोच रहे होंगे कि अरे ये लोग तो झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, इतना पैसा तो होता ही नहीं है। अगर हम बात करें इन खिलाड़ियों की, तो अकेले ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के ऊपर ही 53.75 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है, मतलब खरीदा जा चुका है। नीलामी 2 दिन तक चलेगी, 24 और 25 तारीख को कल भी नीलामी होनी है। सऊदी अरब के जद्दा में ये नीलामी हो रही है। पहले दिन विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ रुपीस में खरीदा है। इस तरीके से पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी अब बन चुके हैं। इससे ठीक पहले पंजाब टीम ने 26.75 करोड़ रुपए की बोली लगाकर श्रेयस अय्यर को खरीदा था और वो बोली का भी जो पूरा बेट चला था भाई, बहुत बढ़िया चला था। कोलकाता ने सबसे पहले अय्यर के ऊपर 2 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन वो बोली फिर बढ़ते बढ़ते 26 करोड़ तक पहुंच गई। उस समय पर श्रेयस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके थे, लेकिन 20 मिनट के अंदर ही ऋषभ पंत ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब ये रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम है। इस तरह से मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड टूट गया है। मिचेल को पिछले साल 2023 में कोलकाता ने 24.75 करोड़ में अपने नाम पर किया था। अगर हम शुरुआती 7 खिलाड़ियों की बात करें जिनके के ऊपर 120 करोड़ रुपए के टोटल खर्च हुए हैं, सबसे पहले अर्शदीप का नाम सामने आया, जो कि पंजाब के लिए खेलते हैं और पंजाब ने ही उनको राइट टू मैच कार्ड का उपयोग करते हुए अपने पास रखा है। बेस प्राइस 2 करोड़ था, 18 करोड़ रुपए में अर्शदीप बिके हैं। इसके बाद कगिसो रबाड़ा 10.75 करोड़ में बिके हैं, गुजरात ने उनको अपने पास किया है। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, पंजाब ने उनको अपने पास किया है। जॉस बटलर 15.75 करोड़, गुजरात टाइटंस ने उनको अपने नाम किया है। मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम किया है। मिचेल स्टार्क की प्राइस तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे चली गई। जहां लास्ट ईयर वो 24.75 करोड़ में बिके थे, तो इस बार वो 11.75 करोड़ में बिके। ऋषभ पंत 27 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स, एंड मोहम्मद शामी भी 10 करोड़ रुपए में बिके हैं। हैदराबाद ने उनको अपने नाम पर किया है। आपको बता दूं कि पंत ने पिछले सीजन में दिल्ली की कप्तानी करी थी, उन्हें दिल्ली की टीम ने रिटेन नहीं किया था और बताया जा रहा था कि कुछ मनमुटाव वाली बातें हैं। ऋषभ पंत ने ट्वीट भी किया था, इट्स नेवर अबाउट मनी। ऐसे में पंत 2016 के बाद पहली बार ऑक्शन में उतरे थे। हालांकि पंत के लिए दिल्ली टीम ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन आखिर में लखनऊ की टीम ने 21 करोड़ से सीधे अपनी बोली पहुंचा दी थी 27 करोड़ पे। कोई चांस ही नहीं बचा था, तो दिल्ली ने अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लिए थे। ऋषभ पंत की बोली 20.75 करोड़ की लगी थी, टू बी स्पेसिफाई अगर मैं आपको बताऊं। पंत के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच भी जमकर बोली लगी। इसके बाद हैदराबाद ने एंट्री करी और ये दोनों के बीच बोली 20.75 करोड़ तक गई थी। और देखिए, कप्तान की जरूरत यहाँ पर अधिकतर टीमों को थी, तो यहाँ पर हुआ भी वही है कि कप्तान को ही टारगेट किया गया कि यार कप्तान कैसे भी करके टीमों के पास में आ जाए। इस समय आईपीएल के अब इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं ऋषभ पंत, और उन्होंने वाकई में बहुत शानदार तरीके से किया है। 6 टीमों ने अभी तक कुल मिलाकर 12 प्लेयर्स के ऊपर 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ऑक्शन में दूसरे राउंड तक, जो 2 राउंड अभी हुए हैं, 12 प्लेयर्स पर 180 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 126 करोड़ रुपए में 7 इंडियन और 54 करोड़ रुपए में 5 विदेशी खिलाड़ी बिके हैं। गुजरात ने 38 करोड़ रुपए, पंजाब ने 62 करोड़ रुपए में 3 खिलाड़ी खरीदे। पंजाब ने तो बहुत पैसा खर्च कर दिया है। दिल्ली ने 25 करोड़ और लखनऊ ने 34 करोड़ रुपए में 2-2 खिलाड़ी खरीदे हैं। बेंगलुरु ने 9.25 करोड़ रुपए और हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए में 1-1 खिलाड़ी खरीदी। वहीं कलकत्ता, चेन्नई, राजस्थान और मुंबई ने अभी तक किसी भी खिलाड़ी को खरीदा नहीं है। पंजाब ने अब तक 3 प्लेयर्स को सबसे ज्यादा 62.75 करोड़ में खरीदा है। टीम के पास ऑक्शन के पहले सबसे ज्यादा पैसे भी थे, 110 करोड़ रुपए थे इनके पास। अब फ्रेंचाइजी के पास में 47 करोड़ रुपए बचे हैं। पंजाब ने अय्यर को 26, चहल को और अर्शदीप को 18-18 करोड़ रुपए में खरीदा है। दिल्ली यहां पर लेकिन काफी स्ट्रांग हो गई है। लखनऊ के पूर्व कप्तान रहे केएल राहुल को दिल्ली ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। एंड सबसे बड़ी बात, दिल्ली के पास अभी अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स टाइप के खिलाड़ी भी हैं,
तो दिल्ली यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बेसिक बात तो यही है। मोहम्मद सिराज को गुजरात टाइटंस ने खरीदा 12.5 करोड़ रुपए में, 12.25 करोड़ रुपए में। कैप्ड प्लेयर्स मोहम्मद सिराज को गुजरात ने खरीदा। यहाँ पर बिडिंग के बाद आरसीबी ने अपना राइट टू मैच कार्ड भी यूज करने से मना कर दिया। पिछले सीजन में सिराज बेंगलुरु के लिए खेले थे और 14 मैच में उन्होंने 15 विकेट भी लिए थे। तो अब सिराज का जो नाता है वो पंजाब से, बेंगलोर से टूट रहा है। गुजरात टाइटंस में अब जाएंगे। चहल ने काफ़ी अच्छा प्राइस बैक किया है यहाँ पर। पंजाब ने चहल को 18 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे इंडियन स्पिनर बन गए। बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। लास्ट सीजन तक चहल राजस्थान से खेल रहे थे। 15 मैचों में 18 विकेट लिए थे। चहल आईपीएल इतिहास के टॉप विकेट टेकर भी हैं। 2023 में आईपीएल में डेब्यू किया, 2013 में आईपीएल में डेब्यू किया था और तब से अभी तक 2024 तक वो 160 मैचों में 205 विकेट ले चुके हैं। वहीं शमी की बात करें तो मांजरेकर साहब के कमेंट के बाद में शमी साहब को गुस्सा आ ही गया था और हैदराबाद ने उनको भी 10 करोड़ में अपने तरफ कर लिया है। पंत के बारे में मैंने आपको बताया ही, और जिस तरीके से देखिए ऑक्शन इस समय चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है अभी कुछ और बड़े बिड्स निकल कर सामने जरूर आएंगे, क्योंकि काफ़ी पैसा अभी खिलाड़ियों के ऊपर लगना है। लेकिन यहाँ पर अभी जो टीमों की एक स्ट्रैटेजी दिख रही है उसमें एक चीज़ समझ में ये आ रही है कि ये खिलाड़ी इस समय सिर्फ कोर को तैयार करने में खर्च हो रहे हैं। कोर एक बार तैयार हो गया तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसके बाद चीज़ें और बदल जाएंगी। लियाम लिविंगस्टन, डेविड मिलर, मिचेल स्टार्क, जॉस बटलर, कागिसो रबाड़ा, ये वो खिलाड़ी हैं जो बिक चुके हैं और फॉरेनर्स हैं। तो फॉरेन खिलाड़ियों के ऊपर भी यहाँ पर पैसा लग रहा है। मैं आपको बता दूं करीब 500 खिलाड़ियों के नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं और 200 खिलाड़ियों को ही यहाँ पर टीम अपने अंदर कर सकती हैं। काफ़ी शफलिंग भी इस बार देखने के लिए मिलेगी क्योंकि मेगा ऑक्शन है। देखते हैं किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती है। लेकिन फिलहाल पैसा काफ़ी बरस रहा है और 7 खिलाड़ी ही इतना पैसा अंदर ले गए हैं। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि आईपीएल की कहानी अब कहाँ जाएगी।